हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे वॉरियर्स अच्छे ही होंगे। तो आज देख लेते हैं हम 1 to 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला ये 1 वीक। सो लेट्स जस्ट विश के आपकी सारी विशेस और पूरी हों। तो हम 1 से 9 नंबर का मतलब होता है जो 1 to 9 की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे 1 है तो 1, 19 एंड 10। तो ये जो नंबर्स हैं उनके लिए देख लेते हैं कि एंजल्स क्या लेके आ रहे हैं। लेट्स सी। 1 नंबर वालों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एक हफ्ते में आपके जो भी रुके हुए काम थे, न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं मुझे। और ऐसा लग रहा है कि आप लोग राइज एंड शाइन करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड एंड अ वीक अहेड। तो अपने आने वाले हफ्ते में आपको बहुत अच्छी से न्यूज़, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। और आगे देख लेते हैं नंबर 2, मतलब 12, 2, आई एम सॉरी, 2, 11 और 20 नंबर वालों के लिए क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ ड्रिफ्ट्स चल रहे थे आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि सॉर्ट होते हुए। थोड़ा सा मुझे फाइनेंसेस को लेकर भी दिख रहा है कि फाइनेंसेस की वजह से कुछ ड्रिफ्ट्स आते हुए आए थे, जो कि अब ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। लेट्स सी। 3 नंबर वालों के लिए क्या है। 3, 12 एंड 30। हेरोफेंट। आपकी सारी विशेस फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आपने जो विशेस अभी तक मांगी थी, मुझे लगता है कि वो सारी विशेस आपकी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी के लिए शादी का प्रपोजल आता हुआ भी नज़र आ रहा है, मतलब किसी के लिए नहीं, 3 नंबर वालों के लिए। बट ऑफ कोर्स 3 नंबर वालों के लिए मुझे उनके लिए एक शादी का प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले टाइम में, इस वीक में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई आपको या तो शायद आपको किसी गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या आप अपने रिश्ते को किसी और के साथ इन्वॉल्व करके आप शादी की बात भी चला सकते हैं। तो येस, वेडिंग बेल कार्ड इज हियर। सो लेट्स सी फॉर 4 नंबर पीपल। सो इट्स 4, 13 एंड 31। सो 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स मुझे पार्टनरशिप, डुअलिटी का कार्ड नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप होती हुई नज़र आ रही है। कुछ बिग डील्स का आप वेट कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे कि वो डील्स क्रैक हो जाए, बट आप आप डाउटफुल थे कि कैसे होंगी, वो भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। बट मुझे इसमें कोई पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। तो हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर बन जाए या आपको वो डील क्रैक करने के लिए, या ये हो सकता है आपके जो टर्म्स अपने पार्टनर के साथ खराब हुए हुए थे वो सूदन अप हो जाए। तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी भी बनती हुई नज़र आ रही है मुझे। लेट्स सी फॉर 5 नंबर पीपल, व्हाट 5 नंबर पीपल गोना गेट। All right, Queen of Wands. Wow, beautiful card again. Queen of Wands, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड फिर से है। बट मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई लेडी की वजह से या तो प्रॉब्लम्स या फिर सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हमारे डेक में इसे थोड़ा सा हम नेगेटिव कार्ड भी सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। बट मुझे आपको लेडी के थ्रू कुछ बेनिफिट या लेडी की वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। नंबर 6 वालों के लिए क्या आ रहा है, लेट्स सी। 3 ऑफ वैंड्स। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। यू आर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जिनका आप वेट कर रहे थे, जो फ्यूचरिस्टिक थी, वो मटेरियलिस्टिक होती हुई नज़र आ रही है। वो आने वाले टाइम में आपका एक रुका हुआ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप फ्यूचरिस्टिक सोच सकते हो, कुछ प्लान्स कर सकते हो, बाहर जाने की सोच सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, वो इस हफ्ते में आप मतलब उसी के ऊपर सोचते हुए और आगे उसके बारे में क्या करना है, कैसे स्टेप लेना है, वो मुझे नज़र आ रहा है कि आप वो कर सकते हैं। 7 बॉन्ड केतु जी महाराज देख लेते हैं उनके लिए क्या। ऑल राइट, डेथ। समथिंग विल एंड समथिंग विल बिगिन।
समथिंग विच आई मीन टू से, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो वो मुझे एंड होता हुआ और कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपके कंप्लीशन पे नहीं थे वो कंप्लीट होते हुए और कुछ न्यू बिगिन होते हुए दिख रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड अगेन, और एंडिंग ऑफ सम बैड और अ गुड थिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू गुड बेसिकली, तो वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड लेट्स सी 8 नंबर वालों के लिए क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग्स, यूनिवर्स इज कमिंग and clearing your path for manifestations, for new opportunities, abundance and everything. So bless you guys 8 नंबर वाले। एंड लेट्स सी 9 नंबर वालों के लिए क्या आ रहा है। ऑल राइट, इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा अपने पैसों के बारे में सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी कि पैसा सोचना अच्छी बात होती है, बट सिर्फ उसी के बारे में सोचना थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। तो थोड़ा सा हट के अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ और भी सेट कीजिए। एंड देखिए आपके सारे काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक ओवरऑल सब राशियों के लिए मैं निकाल देती हूँ कि एक ओवरऑल कार्ड उनके लिए जो कि बहुत टाइम से स्टक हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये हफ्ता मिला जुलाकर बहुत अच्छा जाने वाला है। जिनके रुके हुए काम थे वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनको लग रहा था कि सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। सो गाइज, ब्लेस यू माई वॉरियर्स, स्टे कनेक्टेड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखेगा। इन केस अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए जो आप चाहते हैं कि हम